सोनिया दीदी, कितना अच्छा लगता है जब भाई बहन एक साथ खेलते हैं। सोनिया के दोनों बच्चों को एक साथ खेलता देखकर कविता बोली, हाँ कविता, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बड़ा सौभाग्य होता है जब आंगन में बेटा बेटी दोनों एक साथ खेलें। लेकिन दीदी, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सौभाग्य तो मुझे कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया है। अब तो सिर्फ बबलू ही मेरी गोद की रौनक बनकर रहेगा। कितना सूना रहेगा मेरा आंगन एक बिटिया के बिना। भाई बहन के हर त्योहार पर मुझे एक बेटी की कमी हमेशा खलेगी। कविता की आंखों में आंसू थे। ऐसे निराश नहीं होते, क्योंकि भगवान सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता है। हो सकता है कि उसने भी बबलू के भाग्य में बहन का सुख लिखा हो। बबलू के होने के समय कविता की डिलीवरी में केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और डॉक्टर ने कविता को दोबारा मां ना बनने की सख्त हिदायत दे दी थी। और जब कविता सोनिया के दोनों बच्चों को साथ साथ खेलते हुए देखती तो उसे अपने बेटे बबलू के साथ एक बहन की कमी बहुत महसूस होती। एक दिन सोनिया का फोन आया कि कविता, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने जा रही हूँ, सोच समझ कर जवाब देना। जी दीदी, बताइए। कविता, मेरी काम वाली लाजो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम लोगों ने कोशिश की इलाज करवाने की, लेकिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि इनका बचना असंभव है। और उसका पति पहले ही चल बसा था और उसकी एक 5 साल की बेटी है और उसकी चिंता में वो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर तुम चाहो तो उस बच्ची को गोद ले सकती हो, उसे माता पिता मिल जाएंगे और तुम्हें बबलू की बड़ी बहन। ये सिर्फ मेरी एक राय है, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। दीदी, मुझे कब लेने आना होगा उस बच्ची को? एक बार राजीव से भी तो पूछ लो। दीदी, वो मेरी हर बात को इतना सम्मान देते हैं कि मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर हम लोग कब आए? कविता ने कहा। तो फिर तो कल ही आ जाओ, क्योंकि लाजो की हालत ज्यादा गंभीर है। ये कहकर सोनिया ने फोन रख दिया। कविता के तुम्हारे खुशी के पांव ही धरती पर नहीं पड़ रहे थे और जैसे ही राजीव ऑफिस से आया उसने सारी बात उसे बता दी। सचमुच कविता, अब हमारे आंगन में भी बिटिया मुस्कुराएगी। और वो दोनों सुबह ही बबलू को साथ लेकर सोनिया के शहर के लिए निकल गए। कविता तो उस बच्ची से मिलने के लिए बहुत ही उतावली थी। दीदी, चाय बाद में पिलाइएगा, पहले मुझे अमोली। हाँ, मैं तो उसे अमोली ही कहकर बुलाऊंगी। मुझे अमोली से मिलना है। ठीक है बाबा। और सोनिया उसे अमोली के घर लेकर चल दी। बहुत ही प्यारी सी अमोली चुपचाप माँ की खटिया के बगल में बैठी थी और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी आंखें बंद थी और श्वास भी बहुत धीमे चल रही थी। बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। लाजो, देखो, मेरी छोटी बहन आ गई है। मैंने तुमको बताया था ना, यही गुड़िया को ले जाएगी। गुड़िया इसके पास बहुत सुखी रहेगी। तुम उसकी चिंता में दुखी ना होना। शायद लाजो को कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे से आंखों को खोला और मुस्कुराई और तुरंत ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। लग रहा था कि जैसे वो कविता का ही इंतजार कर रही थी और उसके प्राण गुड़िया की देखभाल की सोच में ही अटके थे। गुड़िया माँ से चिपक कर रो पड़ी। कविता ने आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लिया। बेटा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूं। मोहल्ले वालों ने मिलकर लाजो का क्रियाकर्म किया। आज कविता अमोली को लेकर अपने आंगन में आ गई थी। बबलू भी तो बड़ी बहन पाकर बहुत खुश हो रहा था। राजीव और कविता दोनों बच्चों को आंगन में साथ साथ खेलता हुआ देखकर फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।